हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी फिट और हेल्दी होंगे। सो वेलकम टू योर ओन चैनल जितेंद्र आर्य क्लासेस स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एग्ज़ाम रिवैल्यूएशन के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, जिसे हम पेपर रीचेकिंग भी बोलते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, जिनकी कंपार्टमेंट आई है, मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ उन्हीं को ये प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, 100 में से 20 स्टूडेंट्स जो होता है अपनी कंपार्टमेंट को क्रैक कर लेते हैं और उनको दोबारा एग्जाम नहीं देने पड़ते। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आप सबको पता है कि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए, अगर आधी नॉलेज होगी तो आप अपना नुकसान जरूर कर लोगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए स्टूडेंट्स, आपको 3 स्टेप दे रखे हैं। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ द वैल्यूएशन आंसर बुक, और थर्ड दे रखा है आपका रिवैल्यूएशन। ये क्या होता है, आपस में इंटरलिंक्ड है, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड। पहला है आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में क्या होता है कि आप जब इसमें एप्लीकेशन डालते हो तो आपके आंसर शीट में टोटलिंग चेक करी जाती है। अगर टोटलिंग में मिस्टेक होती है तो वो आगे प्रोसेस कर देते हैं, अगर नहीं होती तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। उसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपका सेकंड स्टेप ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी, आप अपनी फोटोकॉपी मांग सकते हो। पहले स्टेप में आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। सेकंड स्टेप में आपको दोबारा से अपनी आंसर शीट के लिए 500 रुपये देने पड़ेंगे, 500 रुपीज़। और अगर आप कोई भी क्लेम करते हो कि हाँ भाई मेरा इस क्वेश्चन में आंसर गलत कर रखा है या फिर कुछ भी अंडर ऑब्जर्व कर रखा है, चेक ही नहीं कर रखा, तो उसमें आपको 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन आपको देने पड़ते हैं। और आप एक सब्जेक्ट में से सिर्फ 10 क्वेश्चन चुन सकते हो, और वो भी सिर्फ थ्योरी वाले, प्रैक्टिकल वाले नहीं मेंशन है उसमें। ठीक है, तो इन सब को हम डिटेल में जानेंगे स्टूडेंट्स। उससे पहले हम यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं, डिटेल में मोडालिटीज़ दे रखी हैं, उनको पढ़ते हैं। कुछ 9 है ये। पहला है आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी वो सिर्फ www.cbse.nic.in पे ही एक्सेप्टेबल होगी। कोई भी ऑफलाइन मोड से कोई भी पेपर एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सेकंड क्या है आपका कि आपकी जो पेमेंट होगी वो सिर्फ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू ही एक्सेप्ट होगी। कोई भी ऑफलाइन मोड जैसे डिमांड ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर हो गया, चेक हो गया, कैश हो गया, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। थर्ड है आपका कोई भी इनकम्प्लीट या ऑफलाइन एप्लीकेशन जो है वो नहीं एक्सेप्ट करी जाएगी, वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। फोर्थ है आपका कि इसके अंदर आपका जो भी ऑनलाइन प्रोसेस है आपको एक बार चांस मिलेगा। मान लिया कि अगर मेरे को इंग्लिश में डाउट है तो मैंने इंग्लिश का डाल दिया, बाद में मैंने एसएसटी का डाल दिया, नहीं, आपको सिर्फ एक ही बार भरने का मौका मिलेगा। तो आप अपने सब्जेक्ट्स को तैयार रखिएगा कि जिसमें भाई आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम है, बढ़ने चाहिए। फिफ्थ है आपका कोई भी आपका डैमेज होगा, शीट्स का डैमेज हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, डिले इन कम्युनिकेशन हो सकता है, वो बियॉन्ड रीजन होगा कंट्रोल के, उसमें सीबीएसई का कोई भी हाथ नहीं होगा। सिक्स्थ, डिक्रीज इवन 1 मार्क्स शैल बी अफेक्टेड, अगर आपका 1 मार्क्स भी कम होगा तो वो आपकी मार्कशीट को इफेक्ट करेगा। सेवंथ, अगर आपका कोई भी चेंज होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है मार्क्स में, तो आपकी जो करंट मार्कशीट है वो ले ली जाएगी और आपको नई मार्कशीट इशू कर दी जाएगी। और नई मार्कशीट पे आप दोबारा रिवैल्यूएशन क्लेम नहीं कर सकते। आपको जो मार्कशीट मिल गई फाइनली वही होगी, आप उसको बाध्य होंगे मानने के लिए। एट्थ है आपका अगर बाय चांस आपके मार्क्स बढ़ने की जगह घट जाते हैं और आपकी कंपार्टमेंट आ जाती है तो स्टूडेंट को जाना पड़ेगा कंपार्टमेंट का एग्जाम देने दोबारा, रिवैल्यूएशन के थ्रू, अगर आपके मार्क्स कम हो जाते हैं तो। और नाइन्थ, आपकी कोई भी प्रोसेसिंग फीस रिफंडेबल नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स अब आता है हमारा पहला स्टेप रिवैल्यूएशन का। सबसे पहले है कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए सबसे पहले ए पॉइंट दे रखा है यहाँ पे। मैंने आपको बता ही दिया था कि आपको पर सब्जेक्ट जो है 500 रुपीज़ फीस जो है आपको जमा करनी पड़ेगी। सेकंड जो है आपका जो रिजल्ट आपका चेक होगा, वेरीफाई होगा, वो किस मैनर में होगा। पहला पॉइंट दे रखा है कि आपका जो भी रिजल्ट होगा वेरिफिकेशन का सीबीएसई वेबसाइट पे वो अपलोड कर दिया जाएगा। सेकंड है आपका अगर आपके कोई भी मार्क्स बढ़ते या घटते हैं तो आपको स्पीड पोस्ट से या फिर ईमेल के थ्रू एक लेटर आएगा। थर्ड है आपका अगर आपके मार्क्स में कोई चेंज नहीं होगा तो आपको कोई लेटर नहीं आएगा सीबीएसई की तरफ से, वो सिर्फ वेबसाइट पे अवेलेबल होगा कि आप देख सकते हैं कि आपके मार्क्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। और फोर्थ पॉइंट है आपका कि आपको एडवाइस करते हैं सीबीएसई की वेबसाइट पर जाके अपना स्टेटस बार बार चेक करना पड़ेगा, उससे टच में रहना पड़ेगा। और लास्ट आपका सी पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, ओनली दोज कैंडिडेट हु विल अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन, मतलब जिन्होंने फर्स्ट वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का कर रखा है वही आंसर कॉपी के लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास सेकेंड स्टेप एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ द इवेल्युएटेड आंसर बुक। इसके ए पार्ट में लिखा हुआ है जिन स्टूडेंट्स ने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन मैनर में अपना प्रिस्क्राइब किया था सिर्फ वही एलिजिबल होंगे अपनी फोटोकॉपी को ऑब्टेन करने के लिए। सेकंड में दे रखा है कि आपका प्रोसेसिंग चार्ज होगा पर सब्जेक्ट आपका 500 रुपीज़ होगा, मतलब पहले 500 रुपये अलग और ये 500 रुपये अलग। सी जो है आपका दे रखा है कि अगर किसी ने स्टूडेंट के बिहाफ पे या फिर कोई भी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन भेजी
तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी और आपके जो सारे पैसे होंगे वो जब्त कर लिए जाएंगे। ठीक है। डी में आपका दे रखा है कि आपको जो फोटोकॉपी प्रोवाइड करी जाएगी वो आपको ब्लॉकिंग ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन ब्लॉक करके दी जाएगी। अरे सर इन्फॉर्मेशन ब्लॉक कौन सी, किस एग्जामिनर ने आपका पेपर चेक किया है, इवेल्युएटर कौन था, बाकी सारी डिटेल्स हाइड करने के बाद, मतलब जैसे ही प्रोसेस के अंदर जो जो लोग इन्वॉल्व थे उनके नाम लिखे होते हैं, उनको हाइड करने के बाद आपको आपकी आंसर शीट प्रोवाइड करी जाएगी। टेंशन मत लो, आपके सारे आंसर उसमें अपीयर होंगे। ई, आपको जो स्कैन कॉपी होगी, आपको ओरिजिनल हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी, आपको एक स्कैन कॉपी मिलेगी जो ईमेल के थ्रू या फिर अपने लॉगिन अकाउंट में आपको मिल जाएगी। अगर स्टूडेंट कोई भी चैलेंज करता है, एफ पॉइंट में लिखा हुआ है, अगर कोई भी स्टूडेंट मार्क्स के लिए चैलेंज करता है किसी भी क्वेश्चन को, तो वो थर्ड स्टेप के लिए मतलब द शेड्यूल फॉर रीइवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स के लिए वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आता है हमारा थर्ड स्टेप, रिवैल्यूएशन ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर। मतलब इसमें क्या है कि अगर आपने फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करा था तभी आप अपना इवैल्यूएटेड आंसर बुक को रिवैल्यूएट कर सकते हो। बी पार्ट में दे रखा है कि मैंने आपको पहले बताया था कि सिर्फ वो थ्योरी पोर्शन के लिए है और 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के लिए है और आप सिर्फ 10 कर सकते हो, इसमें मेंशन नहीं है, बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सी में आपको दे रखा है कि अगर मार्किंग स्कीम आपकी बढ़ती है, मार्क्स बढ़ते हैं, तो वो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही बढ़ेगी, जो आपके एग्जाम में दे रखा था उसी मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग बढ़ेगा जो भी बढ़ेगा। डी, आपका जो स्टेटस होगा वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा और अगर मार्क्स बढ़ेंगे घटेंगे आपको पोस्ट स्पीड पोस्ट या फिर ईमेल से आपको लेटर आ जाएगा। और मतलब रिवैल्यूएशन पे आप क्या कर सकते हो, अपील नहीं कर सकते। आपने नॉर्मल पे तो रिवैल्यूएशन कर दिया, बट रिवैल्यूएशन पे रिवैल्यूएशन नहीं कर सकते, वो अगेंस्ट है। और लास्ट में लिखा हुआ है कि यहाँ पर कि 1, 2 और 3 एक्टिविटीज़ जो हैं वो CBSE के अंडर आती हैं और आपको मार्क अवॉर्डेड किए जाएंगे या फिर डिडक्ट करे जाएंगे, तो आप उसको बाध्य होंगे मानने के लिए, मतलब आपको वो मानना ही पड़ेगा, आप उसको रिवैल्यूएट दोबारा से नहीं करवा सकते। अब एट लास्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इनको हम अप्लाई कब कब कर सकते हैं। तो सबसे पहला है, देखिए स्टूडेंट्स, अप्लाई ऑनलाइन आप 20 से 24 जुलाई तक अपना वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपनी फ़ोटोकॉपी मंगा सकते हो। कैसे? 4 और 5 अगस्त को ऑनलाइन एप्लीकेशन पे अप्लाई करके, ठीक है। उसके बाद आपको 5 दिन मिलेंगे अपनी बुक को देखने के लिए, अच्छे से आंसर शीट को। अगर आप सेटिस्फाइड हो तब तो ठीक है, अगर नहीं तो आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो 10 अगस्त और 11 अगस्त को, जिसमें 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन आपको पे करना पड़ेगा, जो मैंने आपको इन डिटेल पूरी समझा दी गई है। तो आपको पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स, एंड आई होप आपको जो वीडियो है अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, जिनकी कंपार्टमेंट आई है। एंड आई होप कि आप हमारे चैनल से इसी तरीके से जुड़े रहेंगे और लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा। अगर आप चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो लाइक शेयर कमेंट तो बनता है स्टूडेंट्स। थैंक यू।